हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। तो शब्द निर्माण प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, मूल शब्द पर उसके पूर्व शब्दांश जोड़कर। दूसरा है मूल शब्द पर उसके पश्चात शब्दांश लगाकर। और तीसरा है 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से। स्वतंत्र अर्थवान अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का प्रयोग वाक्य में उसी के अपने अर्थ में होता है, किंतु शब्दांश की स्वाधीन अर्थ सत्ता नहीं है। इसलिए वह किसी स्वतंत्र अर्थ सत्ता वाले शब्द के पूर्व या पश्चात प्रयुक्त होकर शब्द के अंश बन करके शब्द के साथ ही वाक्य में आते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं आते। शब्द से पूर्व लगने वाले उपसर्ग एवं पश्चात जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया प्रत्येक भाषा में चलती है। इसे ही शब्द रचना की प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में शब्द रचना निर्माण के अनेक विधियां तथा अवयव हैं। इसमें से प्रमुख है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो आइए उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दें अथवा उसमें नई विशेषता पैदा कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। या यूँ कहें कि लघुतम सार्थक शब्दखंड जो अन्य शब्दों के आदि में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सुधनपुत्र, सुपुत्र। यहाँ सु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ बैठकर नए शब्द का निर्माण करता है। सु शब्दांश है, शब्द नहीं। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं प्रयुक्त हो सकता। शब्दांश तो किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा आगत। तत्सम उपसर्ग। तत्सम, तत् का मतलब है उसी तरह। जो उपसर्ग संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 22 है। इन उपसर्ग से बने अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उच, उप, दुष, दुर, निर, निश, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। अब इन उपसर्गों का अपने आप में अर्थ होता है। जैसे अति का अर्थ है अधिक। इससे बनने वाले शब्द हैं अतिरिक्त, अत्यंत, अतिक्रमण, अति उत्तम, अत्याचार, अति कोमल, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याधुनिक, अत्यल्प। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अधि शब्द से बनते हैं अधिनायक, अधिकार, अध्यादेश, अधिपति, अधिकृत, अधिकरण, अधिवास, अधीश, अधियुक्त, अध्ययन। अनु का अर्थ है पीछे, गौड़ या समान। अनु से बनने वाले शब्द हैं अनुज, अनुचर, अनुगामी, अनुराग, अनुकूल, अनुसार, अनुभूति, अनुगमन, अनुसंधान। बाद में आने वाला शब्द है अनुकरण, अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुकंपा, अनुग्रह, अनुकूल, अनुसार। अगला उपसर्ग है अप।
अप का अर्थ है बुरा या हीन। अप से बनने वाले शब्द हैं अपयश, अपवाद, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपमान, अपव्यय, अपशगुन, अपकीर्ति, अपकेंद्र। अगला उपसर्ग है अभी। अभी का अर्थ है सामने या ओर। अभी से बनने वाले शब्द हैं अभिनव, अभिभावक, अभिमुख, अभिवादन, अभिमान, अभ्यागत, अभ्यास, अभियान, अभियोग, अभिज्ञान, अभिशाप, अभीष्ट, अभिप्राय, अभिनय, अभिभाषण, अभ्यागत, अभिमान, अभिलाषा। अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। अव से बनने वाले शब्द हैं अवतार, अवनति, अवगुण, अवचेतन, अवशेष, अवतरण, अवकाश, अवमूलन, अवसान, अवसर, अवज्ञा। अगला है आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत। इससे बनने वाले शब्द हैं आरक्षण, आमरण, आदान, आगमन, आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आकंठ, आचरण, असेतु। अगला उपसर्ग है उच्च या उत। संधि के द्वारा उच्च शब्द उत में बदल जाता है। इसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। इससे बनने वाले शब्द हैं उन्नति, उच्छ्वास, उद्धार, उत्थान, उद्देश्य, उन्नयन, उत्पत्ति, उच्चारण, उत्कर्ष, उद्घाटन, उद्योग, उल्लंघन, उन्नायक, उद्गम। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं उन्नति हो रहा, कहीं च का आगमन है, कहीं द है, तो कहीं पर दो यानी द्वितीय अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों, ये संधि के द्वारा होता है। जब आप व्यंजक संधि पढ़ेंगे तो उसमें कई एक नियम आते हैं जिसमें पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उच्च का उत हुआ है, कहीं पर उसका पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से संधियाँ काम करती हैं, इसलिए इसमें अनेक तरह के शब्द का निर्माण होता है। अगला जो उपसर्ग है उप है। उप का अर्थ होता है निकट, समान, छोटा, गौड़ या उपवन। उप से बनने वाले शब्द हैं उपसर्ग, उपभेद, उपमान, उपकार, उपस्थित, उपचार, उपप्रधानाचार्य, उपसंहार, उपहार। दूसरे अर्थ हैं उपयोग, उपनगर, उपकरण, उपकृत, उपग्रह, उपनाम, उपमंत्री, उपप्रधानमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उपकृत, उपसचिव, उपदेश, उपवन। दुर या दुस, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर जो है वो रेफ में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे बनता है दुर्घटना, दुराग्रह, दुशासन, दुष्कर, दुर्बल, दुर्नाम, दुर्दिन, दुर्भाग्य, दुस्साध्य, दुष्कर्म, दुशासन, दुर्दशा, दुर्गुण। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो विभिन्न रूप हो रहे हैं उसमें संधियाँ काम कर रही हैं, तो इसके लिए संधि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शब्द किन वर्णों के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर उपसर्ग के साथ साथ संधियाँ भी काम कर रही हैं। अगला जो उपसर्ग है वो है निस या निर, जिसका अर्थ होता है रहित, निषेध या बिना। इससे बनने वाले प्रमुख शब्द हैं निर्जन, निर्दय, निर्मल, निर्वाह, निर्भय, निर्धन, नियति, निष्काम, निष्कपट, निश्छल, निस्तेज, निश्चय, निस्संदेह, निराभिमानी, निराशा, निष्कलंक,
निरोग, निर्विघ्न, निरपराध, निर्जीव। अगला है नी उपसर्ग। इसका अर्थ होता है नीचे या निषेध। नी से बनने वाले शब्द हैं निरोध, निवास, नियोग, निराकरण, निषेध, निबंध, निपात, नियम, निष्कृष्ट, नियुक्त, निरूपण, निगमन, निहार। अगला उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश। परा से बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराभाव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराभूत, परास्त, पराकाष्ठा, पराशय। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परिमाण, परिक्रमा, परीक्षा, परिचालन, परिष्कार, परिकल्पना, परिचायक, परिपक्व, परिपूर्ण, परिचय, परिणय, परिवर्तन, पर्यटन, परिवार। अगला जो उपसर्ग है वो है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्र से बनने वाले शब्द हैं प्रकार, प्रगति, प्रसार, प्रचार, प्रस्थान, प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रमाण, प्रहार, प्रताप, प्रभाव, प्रसिद्ध, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रदर्शनी, प्रयोग और प्रलय। अगला है प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या सामने। प्रति से बनने वाले प्रमुख शब्द हैं प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिवादी, प्रतिदिन, प्रतिहिंसा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, प्रत्यागत, प्रतिवाद। अगला है वि उपसर्ग। वि से का अर्थ है विशिष्ट या भिन्न। वि से बनने वाले प्रमुख शब्द हैं विकार, विवाद, विदेश, विनाश, वियोग, विशिष्ट, विरोध, विकल, विभाग, विशुद्ध, विराम, विपक्ष, विनय, विजय, विज्ञान, विमुख, विख्यात, विज्ञ, विपद्य, विलक्षण, विशिष्ट। सम उपसर्ग है। सम का अर्थ होता है पूर्णता या साथ। सम से प्रमुख बनने वाले शब्द हैं संशय, संभव, संयम, संकल्प, संगति, संजय, संग्राम, संतुलन, सन्यासी, सम्मेलन, संरक्षण। दूसरा इसका अर्थ है अच्छा। अच्छा के अर्थ में बनने वाले शब्द हैं संसाधन, संशोधन, संहार, सम्मुख, संगम, संचय, संतोष, संताप, संपूर्ण, सम्मान, संयोग और संघात। अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु से बनने वाले प्रमुख शब्द हैं सुगम, सुभावन, सुलभ, सुराग, सुराज, सुपुत्र, सुकर, सुदूर, सुपथ, सुफल, सुजन, सुशील, सुयोग्य, सुव्यवस्थित, सुकर्म, सुनयन, सुबोध, सुमनोहर, सुपात्र, सुशिक्षित, स्वच्छ, स्वागत। इसके अलावा संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश ऐसे हैं जो समास रचना के पहले भाग में आते हैं। ये शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं कि इनका प्रयोग हिंदी के उपसर्ग की भांति होने लगी है। ऐसे उपसर्ग निम्नलिखित हैं अंतः, अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर। भीतर के अर्थ में बनने वाले शब्द हैं अंतःकरण, अंतर्जातीय, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी, अंतर्ध्यान, अंतःकरण, अंतःपुर। उपसर्ग है जिसका अर्थ होता अभाव। इससे बनने वाले शब्द हैं अज्ञान, अविद्या, अभाव, अकाल, अवाद, असाध्य, अधर्म, अहिंसा, अचर, अगम्य, अनन्य, सुंदर। अधः नीचे के अर्थ में प्रयोग होता है। अधः से निम्नलिखित प्रमुख शब्द बनते हैं अधःपतन, अधोगति, अधोलिखित, अधोमुखी, अधोपतन, अधः स्थल।
अनु का अर्थ होता है अभाव। अनु से बनने वाले प्रमुख शब्द हैं अनुपम, अनर्थ, अनायास, अनादि, अनेक, अनुचित, अनिच्छा, अनंत, अनाचार, अनागत, अनिच्छा। अलम का अर्थ होता है बहुत। अलम से बनने वाले शब्द हैं अलंकार और अलंकरण। कु का अर्थ होता है बुरा के अर्थ में कु प्रयोग होता है। इससे निम्नलिखित शब्द निर्माण होते हैं कु, कुकर्म, कुपुत्र, कुरूप, कुयोग, कुपात्र, कुकृत्य, कुख्यात, कुलक्षण, कुमति, कुभाव। चिर का अर्थ होता है बहुत देर। चिर शब्द से बनने वाले शब्द हैं चिरायु, चिरंजीवी, चिरपरिचित, चिरकाल, चिरकुमार, चिरस्थायी, चिरंजीव। इसी तरह तिरस या तिरह निषेध के अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं तिरोभाव, तिरोहित, तिरस्कार। पर का अर्थ होता है अन्य। पर से बनने वाले शब्द हैं परदेश, परलोक, पराधीन, परमुखापेक्षी। पुनर का अर्थ होता है फिर। पुनर से बनने वाले शब्द हैं पुनर्विवाह, पुनर्जागरण, पुनरागमन, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति, पुनर्नवा, पुनर्कथन। पुरस का अर्थ होता है सामने। पुरस से बनने वाले शब्द हैं पुरस्कार, पुरस्कर्ता। इस प्रकार से संस्कृत से बनने वाले उपसर्ग और उनके शब्दों का अभ्यास कर लेने के बाद शब्द आसान हो जाते हैं, किंतु जब इनको हमें अलग करना होता है तब कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि जो शब्द हम अलग करें वो सार्थक हों, उसके कुछ खास अर्थ निकलते हों। बीच से तोड़ देने के बाद वह अपना जब अर्थ ग्रहण नहीं करता है तो वो शब्द निरुपयोगी हो जाते हैं। दूसरा, संस्कृत के जो प्रमुख उपसर्ग हैं उनको अभ्यास में ले लेना चाहिए। अभ्यास करने के बाद वह शब्द ध्यान में आते हैं और हमें अलग करने में विशेष परेशानी नहीं होती है।